तो अभी तक जो भी हम लोगों ने ये पेरीमीटर एंड एरिया चैप्टर के 2 वीडियोज़ अभी तक मैं अपलोड कर चुका हूँ। ये हम तीसरा वीडियो, मुझे लगता है इस चैप्टर को कंप्लीट करने में 4 या 5 वीडियो लगेंगे। तो तो ये अभी उसी क्रम में तीसरा चैप्टर है जिसमें हम अभी तक ट्रायंगल, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, इन सब के पेरीमीटर, सर्कल के पेरीमीटर और एरिया का फॉर्मूला देख चुके हैं। तभी ट्रेपेजियम का देखेंगे। तो ट्रेपेजियम का ये हमारा ABCD, ये अपने पैरेलल साइड हो गए। और ये आपका ये एक्चुअली ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर केस होता है। ट्रेपेजियम में एक ऐसा भी होता है कि इस साइड की लेंथ अलग है और जो अगली साइड है उसकी लेंथ अलग होगी। तो अपन उसका एरिया अगर निकालना रहेगा ABCD, तो ये साइड हो गया, A हो गया, B हो गया, C हो गया, D, तो उसका अलग तरीके से एरिया निकालेंगे। ठीक है, लेकिन इस केस में जो होता है, जो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होता है, इसमें एक खास बात ये होती है कि सपोज दैट ये हो गया आपका साइड, सपोज दैट ये 2B हो गया, ये 2A हो गया और ये दोनों साइड इक्वल हो गए। तो यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये इसकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है एक्चुअली एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ये होता है कि सम ऑफ पैरेलल साइड यानी 1/2 एंड सम ऑफ पैरेलल साइड हो गया 2B इंटू हाइट h। तो ये हो जाएगा A प्लस B इंटू h हाइट। ठीक है, और ये एरिया आया कैसे, ये हम पर्टिकुलरली डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, और वो मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ। तो इसको तो ये हो गया यहाँ पे। तो देखो, ये हमने D से यहाँ पे M परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और यहाँ N एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ठीक है, तो देखोगे तो ये रेक्टेंगल बन गया अपना। ठीक है, तो अगर टोटल का एरिया निकालना है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये अपर इसका 2A है तो ये भी 2A, MN हो जाएगा 2A, MN हो गया 2A, और हम DM इज इक्वल टू ANC, ये अभी कैलकुलेट कर लेंगे कितना है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ C एंड दिस। तो ये 2A हो गया और हमें ये मालूम है कि ये दोनों ट्राइंगल, जो हमारा ये ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल, यहाँ पे मैं इसको ये नहीं मतलब दिखाना चाहता कि देखो ये दोनों कांग्रुएंट होंगे ट्राइंगल। पूछो कैसे, पूछ सकते हो, क्योंकि ये देखो एक हाइपोटेन्यूज इक्वल है ही है CC। ठीक है, इसका हाइट इक्वल है और ये 90 डिग्री है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि AM इज इक्वल टू हो जाएगा NB। ठीक है, और इसे हम लेट कर लेते हैं कि x है, सपोज x है। ठीक है, ये अभी अपन देख लेंगे। तो हमको ये मालूम है, एक चीज ध्यान देना है कि AB हमारा जो टोटल है वो 2B है। ठीक है, और MN हमने निकाल लिया, ये कितना है, 2A है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि MN प्लस NB प्लस AM इज इक्वल टू 2B, और MN आपका 2A हो गया, तो NB प्लस AM
इज इक्वल टू हो जाएगा 2b माइनस mn या हो जाएगा 2b माइनस 2a। अब हमको मालूम है दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो इसको x प्लस x कर सकते हैं, इज इक्वल टू 2 कॉमन कर लिया b माइनस a, तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 2b माइनस a, दोनों साइड 2 से डिवाइड किया तो x इज इक्वल टू हो जाएगा b माइनस a। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लेंथ हमको मिल गई b माइनस a भी लेंथ मिल गई b माइनस a, ठीक है। वो फार्मूला कैसे आया वो मैं आपको एक दिखा दे रहा हूँ। कई तरीके हैं, अगर आइसोसेलेज है तो आइसोसेलेज ट्रापेजियम है तो देखो, अब इसका एरिया तो आपको मालूम हो गया कि आप बोल सकते हो कि ये 2a हुआ, तो 2a इंटू ये हाइट ये h हुआ, ठीक है, ये इसका एरिया हुआ। और इस वाले ट्रायंगल का एरिया कितना हो गया, ये हाइट हो गया, ये h बेस हो गया b माइनस a अपॉन 2, और यही सेम इसका भी एरिया हो जाएगा h इंटू b माइनस a अपॉन 2। अब हमें यहाँ करना क्या है जो है, तो टोटल एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना हो जाएगा, टोटल एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हो जाएगा 2a इंटू एच प्लस b माइनस a अपॉन 2 इंटू एच प्लस b माइनस a अपॉन 2 इंटू एच, ये हमारा आ गया टोटल एरिया। अब हमें कुछ नहीं करना, यहाँ एच की वैल्यू जो होती है इन टर्म्स ऑफ ए बी सी निकाल लेनी है, ठीक ना। तो कैसे निकलेगा वो, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ठीक। जो आपका ट्रायंगल है ये एन बी सी, तो ये एच हो गया, ये बी माइनस ए हो गया, ये सी हो गया। तो आपको मालूम है एच स्क्वायर प्लस बी माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यह चीज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस बी माइनस ए स्क्वायर। अब देखो हमारा एरिया का फार्मूला ये था, तो यहाँ पे अगर एच कॉमन लोगे तो हो जाएगा 2a प्लस बी माइनस ए बाई 2 प्लस बी माइनस ए बाई 2, तो ये हो जाएगा एच 2a प्लस यहाँ 2 कर दो, ये हो जाएगा b माइनस ए यानी 2b माइनस 2a बाई 2। अगेन इसको आगे हम एक्सपेंड करेंगे तो हो जाएगा एच 2a प्लस यहाँ 2 कॉमन करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, b माइनस ए हो जाएगा, तो हो जाएगा एच इंटू ए प्लस बी, ठीक है। अब यहाँ एच की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, तो एच की वैल्यू हो जाएगी ए प्लस बी जो कि सम ऑफ पैरेलल साइड है इंटू सी स्क्वायर अंडर रूट बी माइनस ए स्क्वायर। देन एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हो गया sum of sides parallel side into height upon 2, because sum of parallel side हो जाएगा 2a plus 2b, तो इसको लिख सकते हैं 2a plus 2b upon 2 into height, ये हो जाएगा a plus b into height। अब ये फार्मूला हम जो अपना ब्रह्मगुप्ता फार्मूला है उससे कौन वेरीफाई करेंगे कि ब्रह्मगुप्ता का फार्मूला यहाँ पे सेट होता है कि नहीं होता है। तो ब्रह्मगुप्त का फार्मूले के लिए हमें पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, तो साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम हो गए a 2b c एंड c, देन एस इज इक्वल टू हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस c अपॉन 2,
हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। देन एरिया ऑफ ट्रेपेजियम यूजिंग ब्रह्मगुप्त फार्मूला। तो ब्रह्मगुप्त फार्मूले के लिए कंडीशन थी, जो कि कंडीशन ये थी कि इसे साइक्लिक फोरगॉन होना चाहिए। तो यहाँ पे तो अभी ये वाला जो आपका प्री कंडीशन है, वो प्री कंडीशन प्रूव करने के लिए आपको इसे चेक करना पड़ेगा क्या ये साइक्लिक फोरगॉन है कि नहीं है। तो हो गया आपका ए बी सी डी, ये पैरेलल साइड्स हो गए। तो पैरेलल साइड में आपको मालूम है कि जो अल्टरनेट जो इंटीरियर एंगल होता है उनका सम 180 होता है। तो अगर ये थीटा हुआ तो ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा, एंड ये इक्वल है। और अगर ये अल्फा है तो ये 180 माइनस अल्फा हो जाएगा, ड्यू क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है और इनके अपोजिट साइड्स इक्वल हैं। तो क्या ये प्रूफ होता है कि नहीं, एक सेकंड। 180 थीटा, थीटा 180 माइनस थीटा, 180 माइनस अल्फा, ये पैरेलल साइड हो गए। तो जैसे ये हो गया हमारा साइड आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, उधर ही जाओ। ये हमारा, हाँ, तो इसको प्रूव करने के लिए साइक्लिक ट्रेपेजियम है अगर, तो ये हो गया आपका पैरेलल साइड, और ये हमने लिया था कि इक्वल साइड। ये साइड हो गया आपका 2A 2B, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, और दोनों ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल कांग्रुएंट प्रूफ हुए थे। तो कांग्रुएंसी जैसे ही प्रूव होती है तो ये 90 डिग्री हुआ, ये 90 डिग्री हुआ, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो अगर ये थीटा होगा तो ये थीटा हो जाएगा, और ये अल्फा है तो ये अल्फा हो जाएगा। कांग्रुएंसी मैं पहले ही प्रूफ करके दिखा चुका हूँ। राइट एंगल ट्राइंगल के द रूल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ऑफ कांग्रुएंसी, ये दोनों कांग्रुएंट हो जाएंगे तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। और ये 90 डिग्री ऑलरेडी है ही है, क्योंकि हमने यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये 90 डिग्री हुआ। ठीक है, ये थीटा है तो इसको हम भी ऐसे भी ले सकते हैं कि 90 माइनस थीटा हो जाएगा। और अगर ये थीटा हुआ तो ये भी थीटा हुआ, तो ये भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों एंगल को ऐड करो तो कितना हो जाएगा, 90 प्लस 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा, और यहाँ पे ये थीटा है। तो अपोजिट एंगल क्या हो गए, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हो गए। तो इसका मतलब साइक्लिक पॉलीगॉन फोरगॉन हो गया। इसलिए यहाँ पे ब्रह्मगुप्ता का जो आपका फॉर्मूला है उसे हम यूज कर सकते हैं। अब ये इतनी जो कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करी है, इसलिए क्लियर करी है क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि केवल साइक्लिक फोरगॉन में ही ब्रह्मगुप्ता का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और ट्रायंगुलर शेप के लिए हेरोन्स फार्मूला क्यों स्पेशलाइज्ड है, और जो कि ब्रह्मगुप्ता फार्मूले का ही एक स्पेशल केस है, क्योंकि कोई भी ट्रायंगल हो, हर एक ट्रायंगल के लिए एक सर्कम सर्कल हम बना सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी ट्रायंगल हो, उसके तीनों जो वर्टेक्स होते हैं किसी एक सर्कल पे हर हाल में होंगे किसी भी कंडीशन में। बट इन केस ऑफ क्वाड्रिलेटरल ऐसा हमेशा नहीं होता है, कुछ पर्टिकुलर केस में ही ऐसा होता है कि वो उसके चारों वर्टेक्स किसी सर्कल के सरकमफेरेंस पे आता है। तो ये हो गया कि इनके अपोजिट एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट्री है, तो ये साइक्लिक हो गए, और साइक्लिक हो गए तो ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। तो यस इज इक्वल टू आ गया हमारा ए प्लस बी प्लस सी। तो एरिया हो जाएगा स्क्वायर रूट यस माइनस ए, यस माइनस 2A 2B, यस माइनस सी, यस माइनस सी। अब यस आपका ए प्लस बी प्लस सी है, तो इसे ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2A, ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2B,
ए प्लस बी प्लस सी माइनस सी, ए प्लस बी प्लस सी माइनस सी। अब यहाँ पे ए माइनस ए हो जाएगा बी प्लस सी माइनस ए, ये हो जाएगा ए प्लस सी माइनस बी, ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी होल स्क्वायर। होल स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, ए प्लस बी, ये हो जाएगा अंडर रूट बी प्लस सी माइनस ए प्लस सी माइनस बी। अब जो यहाँ पे हमने निकाला था, यहाँ पे जो एरिया आया था ए प्लस बी स्क्वायर रूट सी स्क्वायर माइनस बी माइनस ए का होल स्क्वायर। इसको उसी फॉर्म में हम सेट कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं सी प्लस बी माइनस ए ब्रैकेट, और यहाँ पे लिख सकते हैं सी प्लस सी माइनस, जब माइनस करेंगे कॉमन तो ये हो जाएगा बी माइनस बी प्लस हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा बी माइनस ए। तो फार्मूला कौन सा यहाँ हो जाएगा ए एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, जो कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाता है। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस बी माइनस ए होल स्क्वायर। तो एग्जैक्टली वही फार्मूला है जो हम लोगों ने ट्रेडिशनली प्रूव किया था। देन हम ये कह सकते हैं कि यूजिंग, ये आपका हाइट ही है, ठीक है, इसे बोल सकते हैं ए प्लस बी इंटू हाइट, या इसे लिख सकते हैं कि 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, यहाँ ए प्लस बी इंटू हाइट, ये हो जाएगा आपका 2a प्लस 2b अपॉन 2 इंटू हाइट, सम ऑफ पैरेलल साइड अपॉन 2 इंटू हाइट। सेम यहाँ पे भी वही कर सकते हैं। ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला हमने बिना किसी फार्मूले को यूज करते हुए, जो हमें बेसिक इंफॉर्मेशन रहता है इन ज्योमेट्रिकल इंफॉर्मेशन, उसका यूज करते हुए निकाला है। और यहाँ पे ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला हमने ब्रह्मगुप्ता का फार्मूला यूज करते हुए निकाला, और दोनों ही इक्वल है। इससे वेरीफाई हो जाता है कि ब्रह्मगुप्ता का फार्मूला साइक्लिक या कॉन्साइक्लिक किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप के लिए परफेक्ट है। एंड हेरोन्स फार्मूला उसका एक स्पेशल केस है, ये एक जनरल फार्मूला है। अब ये ट्रायंगल हो गया, तो हमको मालूम है कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर हम एक सर्किल खींच सकते हैं। तो ठीक है, और एक सर्किल हम इसके सर्कमस्क्राइब्ड सर्किल एक बना सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो जो हमारा इंटरनल किसी भी ट्रायंगल, मान लो ये ट्रायंगल हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। देखो, जो किसी भी सर्किल, किसी भी ट्रायंगल के अंदर जो हम इन सर्किल बनाते हैं और जो सर्कम सर्किल बनाते हैं, इन सर्किल का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि कोई भी ट्रायंगल हो,
मान लो ये ऐसा ट्राइंगल जिनके तीनों साइड अलग अलग हैं, ए बी सी। ठीक है, तो ये सर्किल बनता कैसे है? हर एक साइड का एक मीडियन खींचते हैं। यहाँ से इसका मीडियन खींचा, यहाँ से इसका मीडियन खींचा, यहाँ से इसका मीडियन खींचा। फिर इसी जो जहाँ पे मीडियन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब इसी को रेडियस लेके ये सर्किल बनता है। ठीक है, और जब इन्हीं साइड का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं किसी ट्राइंगल में, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये एक्चुअली कंपास और स्केल और एंड पेंसिल लेके बनाते हैं। तो यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट मिलता है, इस कॉमन पॉइंट से ये रेडियस होता है, ये रेडियस होता है, ये रेडियस होता है, और फिर हम एक सर्किल बनाते हैं। ठीक है, तो ये सर्कम सर्किल बनता है। तो दोनों कैसे फॉर्म होते हैं ये आप लोगों को दिखा दिया गया। तो एक्चुअली क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट बताने का मतलब ये है कि ट्राइंगल एक ही है। ठीक है, ट्राइंगल तो सेम है, ट्राइंगल बदल नहीं रहा, तो उसका एरिया ऑफ ट्राइंगल इन टर्म्स ऑफ, मान लो ये इन सर्किल है तो इसका रेडियस हो गया आर, और ये आपका सर्कम सर्किल है तो इसका रेडियस हो गया ये कैपिटल आर। तो इसके में मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला बनता है जो कि आपके चैप्टर में दिया हुआ है। ये ए बी सी अपॉन 4 एंड आर इंटू ए बी ए प्लस बी प्लस, तो ये होता है ए बी सी, अपोजिट ऑफ ए साइड की लेंथ हो गई ए स्मॉल ए, अपोजिट ऑफ बी स्मॉल बी एंड अपोजिट ऑफ सी स्मॉल सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए बी सी अपॉन 4 और एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये कब हो गया जब सर्कम सर्कल के रेडियस को कंसीडर करेंगे, आर इंटू यस। अब आपको मालूम है यस इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, तो जो ये फार्मूला है, इस फार्मूले को समझने के लिए आपको 11th क्लास में जब आप जाओगे ट्रिग्नोमेट्री का एक एडवांस जो है लेवल आप स्टडी करोगे तो वहां से ये आराम से आप डेराइव कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल ये फार्मूला कैसे आया ये आपको एक हल्की फुल्की झलक दिखा सकते हैं कि कैसे ये प्रूफ हुआ है, इसका मतलब ये फार्मूला एक्चुअली डेराइव कैसे हुआ है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू आर इंटू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, तो देखो ये आपका परपेंडिकुलर है, अब आप ये वाला ट्राइंगल ले लो, कंसीडर कर लो, अपोजिट ऑफ एंगल है, ये साइड हो गया आपका स्मॉल है, अपोजिट ऑफ बी एंगल बी, ये हो जाएगा आपका स्मॉल बी, ऐसे ही ये हो जाएगा स्मॉल सी। तो जरा बताओ अगर ये सेंटर ओ है इन सर्कल का, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी को हम ब्रेक कर सकते हैं। रुको, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी को ब्रेक कर दो, एरिया ऑफ बी ओ सी, एरिया ऑफ बी
BOA and area of AOC। एरिया ऑफ BOC कितना हो जाएगा आपका, ये पर हाइट है, फार्मूला वही है ना, हाइट इंटू बेस अपॉन 2। ठीक है, तो हाइट हो गया स्मॉल आर, मतलब आर इंटू बेस कितना है ए अपॉन 2। ऐसे ही BOA का, BO के लिए भी यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा करोगे तो रेडियस ऑफ द इन सर्किल हो जाएगा आर, आर इंटू बेस हो जाएगा सी, आर इंटू सी अपॉन 2। और इस वाले ट्राइंगल में देखोगे, इस वाले ट्राइंगल का एरिया यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करो तो ये हो जाएगा आर हाइट, तो हाइट हो जाएगा आर, आर इंटू बेस हो जाएगा सी अपॉन 2। फार्मूला ट्राइंगल का यही होता है। ठीक है, तो आर बाई 2 कॉमन कर लो तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो ये फार्मूला कैसे आया है ये आपको एक आइडिया मिल गया। ठीक है, तो स्मॉल आर आपका इन सर्कल हो गया, कैपिटल आर आपका आउटर सर्कल का, मतलब सरकम सर्कल का, ट्राइंगल के सरकम सर्कल का रेडियस हो गया। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। आपका एक्सरसाइज अब यही है, इसमें इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए एक रेक्टेंगल के अंदर ट्राइंगल बना है। ठीक है, तो अगर यहाँ से इसकी हाइट ड्रॉ करोगे तो किसके इक्वल होगा, इसी के इक्वल होगा। तो कहने मतलब अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा। और इसका बेस क्या हो जाएगा, एडी, एडी कितना है 8 है। तो इस ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा, हाफ इंटू बेस कितना है 8 और हाइट कितना है 10, तो हो जाएगा 40। ठीक है, तो एक्सरसाइज थोड़ा मैं क्विकर वे में फटाफट करा देता हूँ। पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम आर 40 एंड 20, यानी ये पैरेलल साइड हो गए 40 एंड 20। इफ इट्स नॉन पैरेलल साइड आर बोथ इक्वल हैं और बीइंग 26, देन एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, तो इसमें फार्मूला यही था ना कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। तो सम ऑफ पैरेलल साइड 40 प्लस 20, 40 प्लस 20 और इंटू इसका जो आपका हाइट, हाइट ये होता है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए अपन थोड़ा दूसरे 40 20 26 दिया हुआ है। तो ये आपका ट्रेपेजियम हो गया। दिखने में भले ऐसे सीरीज ना लगे लेकिन ये है 26, ए बी सी डी, उल्टा हो गया, ये डी हो गया, ये सी हो गया। इसमें पैरेलल साइड दिया है, एक 40 है और एक 20 है। ठीक है, अब देखो फार्मूला यही है कि इनके पैरेलल साइड का सम, यानी एरिया जो हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब 20 प्लस 40 इंटू एक हाइट हो जाएगी इसकी एच। ठीक, तो देखो या तो आपको फार्मूला याद हो तो ठीक है, नहीं तो आप सीधा इसके यहाँ पे भी वही काम कर सकते हो। आपको मालूम है दोनों इक्वल होगा, देखने में नहीं लग रहा है, उसका टेंशन नहीं लेना है। तो ये 20 हो गया, 40 माइनस 20 20 हुआ, तो मतलब ये 10 हुआ, तो ये 10 हुआ और 26 ये है, तो ये राइट एंगल हुआ। तो ये कितनी हो जाएगी आपकी लेंथ, जिसे हम हाइट बोलते हैं। तो हाइट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 26 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 इंटू 36, इसका स्क्वायर रूट 4, इसका स्क्वायर रूट 6, ये हो जाएगा 24, यानी हाइट आ गया 24। यहाँ हाइट रख दो,
60 इंटू 24, ये हो जाएगा 30 इंटू 24, ये हो जाएगा 720। ठीक, तो फार्मूला चाहे याद हो चाहे ना हो, बेसिकली आप जिस तरह कॉन्सेप्चुअली बताया अगर वो याद रहेगा तो आप कर सकते हो। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन दैट इट्स साइड आर 8, 11 एंड पेरीमीटर। तो दो साइड दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है 8, 11, 32। तो इसको कैसे करेंगे? कोई आपका ट्राइंगल है, तो एक साइड 8 है, एक 11 है, और टोटल मान लो ये हमको नहीं मालूम है, ए बी सी। तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये हमारा पेरीमीटर हो गया, ये दे रखा है 32। तो इसमें से मान लो दो साइड हो गया 8 प्लस 11 प्लस स्मॉल सी। एक्चुअली एक अपोजिट ए जो होता है हम ए ही लेते हैं, तो ठीक है, सी नहीं से ए ले लेते हैं। इज इक्वल टू 32 हो गया, देन ए इज इक्वल टू हो जाएगा 32 माइनस 19, ये हो जाएगा आपका 13। ठीक, ए 13 हो गया, बी आपका 8 हो गया, सी आपका 11 हो गया। एरिया निकालना है। ये राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं है। यहाँ पे अब जो सो कॉल्ड हेरोन्स का फार्मूला है वही आप यूज कर लो। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे किसी भी साइड से परपेंडिकुलर ड्रॉ भी करोगे तो जरूरी नहीं कि इसको इक्वली बाइसेक्ट करेगा, क्योंकि ना ही ये इक्विलैटरल ट्राइंगल बना रहा है, ना ही ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बना रहा है, ना ही ये राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है। ठीक, तो यस इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 32 पेरीमीटर ऑलरेडी दे रखा है अपॉन 2 हो जाएगा 16। फार्मूला यूज करो, एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा इस यस यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। यस हो गया आपका 16, 16 माइनस 13, 16 माइनस 8, 16 माइनस 11। 16 का स्क्वायर रूट 4 बाहर आ जाएगा, ये 16 माइनस 13 3 इंटू 8 इंटू 5। अब इसमें देखोगे तो इसमें 4 है, 4 का स्क्वायर रूट 2 वो भी बाहर आ जाएगा, तो 4 इंटू 2 बाहर हो जाएंगे, और यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 5, 3 इंटू 2 6 इंटू 5 30, तो ये जाएगा 8 अंडर रूट 30। ये आपका आंसर हो जाएगा। द साइड ऑफ ट्रायंगुलर प्लॉट रेशियो ये है, इनका पेरीमीटर 300 मीटर है, 357 300। तो कोई भी ट्रायंगुलर प्लॉट है उनका रेशियो, तो मान लो उनके साइड हो गए A:B:C, ये दिया हुआ है 3:5:7, और पेरीमीटर दे रखा है 300। ठीक, तो ये देखो रेशियो दे रखा है, तो रेशियो जैसे ऐसे समझो, रेशियो क्या होता है, मान लो जैसे 10:20, तो रेशियो क्या होता है अपने आप में, या प्रोपोर्शन होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। तो कहने का मतलब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे करेंगे, 10 को 10 से डिवाइड करो, फिर इसको भी 10 से डिवाइड करो, तो कितना हो जाएगा 1:2। तो ये जो दिया हुआ है इस 1:2 के फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन अगर इसमें हम 10:1:10:2 मल्टीप्लाई कर दें तो हमें एग्जैक्ट नंबर पता चल जाता है। ठीक है, तो वैसे ही इस केस में इसमें रेशियो दे रखा है, प्रोपोर्शन दे रखा है, तो मान लो वो जो कॉमन नंबर है जो जिससे सब में मल्टीप्लाई कर दें तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाएगी। वो कॉमन नंबर मान लो लेट कॉमन फैक्टर इज एक्स। अब एक्स ऐसा है कि जिससे सब में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। तो
ये हो जाएगा आपका a इज इक्वल टू मान लो 3 इंटू एक्स हो गया, b इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू एक्स, c इज इक्वल टू हो गया 7 इंटू एक्स। ठीक है, ठीक। अब ये हमारा इसका कंप्लीट फॉर्म आ गया। ठीक है, पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है आपका a प्लस बी प्लस सी। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू हो गया 3x प्लस 5x प्लस 7x, तो ये हो गया आपका 15x। इज इक्वल टू ये 300 दिया ही है, तो 15x इज इक्वल टू 300, देन x इज इक्वल कितना हो गया 300 अपॉन 15, ये हो गया 20। तो जो कॉमन फैक्टर आ गया 20 आ गया। देन a इज इक्वल टू 3 इंटू 20, b इज इक्वल टू 5 इंटू 20, c इज इक्वल टू 7 इंटू 20, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 140। तो तीनों साइड आपके आ गए 1 ये। अब इनका एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए हेरोन्स फार्मूला डायरेक्ट यूज कर लेना। ठीक है, जिसमें एस इज इक्वल टू हो जाएगा 300 अपॉन 2 150, एंड आगे आप लोग कर लेना खुद। One diagonal of a rhombus is twice as long as other diagonal if the rhombus has area 128. तो find the length of shorter diagonal। ठीक है, तो एक डायगोनल दूसरे का 2 टाइम्स है और एरिया 128। ठीक है, ये हमारा रोम्बस हो गया। ठीक, और इसका ये आपका लॉन्गेस्ट डायगोनल हो गया और ये शॉर्टर हो गया। ए बी सी डी। हमको मालूम है पहले से ही कि रोम्बस के जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं और इनके जो डायगोनल होते हैं दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं। ठीक है, तो पहला कंडीशन है कि ए सी जो है जो कि हमें यहाँ दिख भी रहा है विजिबली कि लंबा है, तो ये क्या है 2 टाइम्स ऑफ बी डी है। ठीक है, एंड एरिया ऑफ रोम्बस कितना है, एरिया ऑफ रोम्बस 128 स्क्वायर यूनिट, कोई भी यूनिट हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, कॉन्सेप्ट यहाँ समझना। ये 90 डिग्री है क्योंकि रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक, अब देखो इस रोम्बस का एरिया अगर निकालना है तो मान लो हम बी डी को ले लेते हैं। लेट इजी वे में समझाने के लिए कि बी डी इज इक्वल टू हो गया आपका 2x। और एक बात और है, रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट भी करते हैं, तो ध्यान देने वाली बात है। तो अगर ये हमने बी डी एक्स लिया तो इतना ए वाला पोर्शन एक्स हो जाएगा, ए वाला पोर्शन एक्स हो जाएगा। तो ए सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू बी डी, ये हो जाएगा 2 इंटू 2x, ये हो जाएगा 4x। तो उस हिसाब से अगर ये O है तो CO के यहाँ पे ये ध्यान देना है, देखने में लग रहा होगा वैसा, लेकिन रोम्बस की प्रॉपर्टी अपन लोगों को पता होनी चाहिए। तो CO इज इक्वल टू हो जाएगा 2x और OA इज इक्वल टू हो जाएगा 2x। अब यहाँ पे आप लोगों को दिखने में दिख रहा होगा कि OA इज ग्रेटर देन OC, लेकिन वो हमने बनाने में थोड़ी गड़बड़ करी है। रोम्बस के सारे साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अगर सारे साइड्स इक्वल होते हैं तो ये आपस में इक्वल होंगे, तो ये ज़्यादा इतना लंबा नहीं आएगा। एक्चुअली इसको यहीं तक आना था। ठीक है, तो डायगोनल से कुल मिला जुला के आपको रूल वो मालूम होना चाहिए इसकी प्रॉपर्टीज कि रोम्बस के जो साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, और उनका डायगोनल एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। ठीक, तो हमें क्या मिल गया, ये 2x हो गया, ये 2x हो गया। ठीक, अब निकाल लो
एरिया ऑफ ट्रायंगल CDB क्या हो जाएगा? हाइट क्या है इसकी? 1/2 हाइट हो गया OC इंटू BD एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB ये भी हो जाएगा 1/2 AO इंटू BD। ठीक, अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हो जाएगा, एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक है ना, दिख रहा होगा कि इसका एरिया और इसका एरिया दोनों को ऐड कर देंगे तो रोम्बस का एरिया हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर है ही एक दूसरे के। तो हम पहले इसका एरिया निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड कर दे रहे हैं, तो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 OC इंटू BD प्लस 1/2 AO इंटू BD। ये हो जाएगा 1/2 BD कॉमन कर लो, ये हो जाएगा OC प्लस OA, ये हो जाएगा 1/2 BD। BD हमने 2x लिया था, तो ये हो जाएगा 2x। OC और OA कितना हो गया? 4x हो गया। ये 2 कैंसिल हो गया, हो जाएगा 4x स्क्वायर, और ये आपको दिया हुआ है 128 के। देन x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 32, यही तो आएगा। हाँ, देन x इज इक्वल टू अंडर रूट 32, इसको लिख सकते हो 16 इंटू 2, तो हो जाएगा 4/2। तो आपको x मिल गया 4/2, तो x इज इक्वल टू 4/2। तो BD कितना आ गया? अब क्वेश्चन में पूछा क्या है ये देखना है। शॉर्टर डायगोनल निकालना है, तो शॉर्टर वाला ही BD है, तो हो जाएगा 2x 2 इंटू 4/2, ये हो जाएगा 8/2। ठीक है, यही आपका शॉर्टर डायगोनल है। ABCD is a parallelogram PQR any point on side AB। तो इसमें क्या दिया हुआ है? ABCD इज ए पैरेललोग्राम, तो हम एक पैरेललोग्राम बना देते हैं। ठीक, ये हो गया ABCD। पैरेललोग्राम है, तो इसने दिया है कि P and Q आर 2 पॉइंट ऑन साइड AB, तो AB पे 2 P और Q पॉइंट हो गए। चलो, P and Q। What can you say about the ratio area PCD and QCD? PCD and area QCD। तो कुछ नहीं, दोनों के एरिया इक्वल ही होंगे क्योंकि उनका बेस सेम है, CD बेस सेम। ठीक, अब इसे हमें प्रूव करना है, तो एरिया सेम होगा, मैंने पहले ही बोल दिया। इसको समझने के लिए थोड़ा ऐसे समझना पड़ेगा। ये पैरेललोग्राम है,
ठीक है। ए बी पे 2 पॉइंट ले लिया पी क्यू, पी सी डी लिया हमने, और क्यू सी डी लिया। ठीक है। देखो, दोनों ट्राइंगल, जो आपके दोनों ट्राइंगल उनका एक हाइट होगा, तो हाइट यहाँ कहीं मान लो कॉमन हाइट यहाँ आ गया, ये अच्छा, दोनों के लिए हाइट यही होगा। तो जो ट्राइंगल है आपका पी सी डी एंड ट्राइंगल क्यू सी डी, ठीक है, height of both triangle will be h, because both triangle are formed between a set of parallel lines, that is AB CD, ठीक है, and having their bases same, that is CD। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी सी डी जो कुल हो जाएगा हाफ इंटू बेस हो गया आपका सी डी इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू सी डी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस सेम है सी डी इंटू एच। तो दोनों के एरिया विच प्रूव्स दैट both will be equal in area, ठीक ना। तो ये हो गया आप लोगों का। O is any point on diagonal PR of a parallelogram PQRS prove that areas of triangle these are equal। तो इसको शॉर्ट में समझा दूंगा, एक पैरेललोग्राम PQRS है, PR P Q R S, PR एक डायगोनल है, उस पे एक O पॉइंट है, एनी पॉइंट है, तो यहाँ ले लो। Prove that the areas of triangle PSO and PSO यानी इससे यहाँ इसका एरिया PQO इस ट्रायंगल का एरिया और PSO दोनों इक्वल है। To prove area of triangle PSO is equal to area of triangle PQO।
PSO PQ are equal. PQ O. तो ये हमें प्रूफ करना है। तो अभी हमने एक जो पहले वाले क्वेश्चन देखा उसमें देखा हमने बेस कॉमन था, तो हाइट उनकी इक्वल हो गई और हमने एरिया इक्वल दिखा दिया। ठीक है, अब यहाँ के केस में O इज एनी पॉइंट, PR पे एक पॉइंट है O, PQ RS हो गया ये, PSO PQ, हमें इन दोनों का इक्वल एरिया दिखाना है। पैरेललोग्राम का एरिया निकलता कैसे है, अब इस फिगर में यही बोला है कि PSO इसका एरिया, जो ये एरिया है इसके एरिया के इक्वल होगा। तो इसमें कुछ करना नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। तो यहाँ पे एक लॉ आपको यूज करनी है कि जो भी आपका पैरेललोग्राम होता है उसका डायगोनल है, तो उसके किसी भी वर्टेक्स से अगर यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, तो ये इक्वल होते हैं। अब प्रूव करना है तो कर दो, ABCD इक्वल होते हैं कि नहीं होते हैं। तो ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस पे यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो मेरा मानना ये है कि जो ये होता है ये दोनों सेम होते हैं। ठीक है, चूंकि ये तो इक्वल हो ही गया, BB, ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, मतलब ये है कि रूल है पैरेललोग्राम में जो वर्टेक्स होते हैं उनका डायगोनल जो होता है वो वर्टेक्स से इक्विडिस्टेंट होता है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है इसलिए। और नहीं तो फिर ये एंगल आपका हो गया थीटा, -90 थीटा, और इसका ये अल्टरनेट इंटीरियर हो जाएगा, तो ये थीटा हो जाएगा, तो ये 90 थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों ट्राइंगल हम कांग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। खैर इसमें हम मुझे ये नहीं दिखाना था, ये ऐसे पोस्टुलेट से दोनों ट्राइंगल कांग्रुएंट हो जाएगा, कांग्रुएंट होने के बाद ये भी इक्वल हो जाएगा और ये हाइट भी इक्वल हो जाएगा। तो कहने मतलब यहाँ जो ये हाइट आई है ये h या ये h दोनों इक्वल होंगे, तो जो PSO एरिया PSO होगा वो कितना हो जाएगा, हाफ इंटू h इंटू बेस क्या है OP। ठीक है, और एरिया PQO क्या हो जाएगा, हाफ इंटू h इंटू बेस हो जाएगा OP। तो दोनों इक्वल हो गए ना। ठीक है, तो इसमें मेन यही कॉन्सेप्ट था कि जो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो हाइट इंटू बेस, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए कि जो हमने हाइट ड्रॉ करी है दोनों वर्टेक्स से, ES से और Q से, तो दोनों इक्वल होते हैं कि नहीं होते हैं, वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो दोनों के एरिया हम इक्वल दिखा सकते हैं। If the midpoint of sides of a foregone, also known as quadrilateral, but we prefer to call it a foregone, are joined in order, prove that the area of the parallelogram thus formed will be half of the area of the given. You may wonder whether the foregone thus formed is always a parallelogram, and if so, why? These questions will be tackled and answered in chapter on the quadrilateral. ठीक है, तो फोरगॉन दिया हुआ है,
फोरग्राउंड मतलब क्या है कि चाहे मतलब जिनके कोई साइड्स का कोई पता ही नहीं कौन किसके इक्वल है, ठीक है। अब इसमें हर किसी का उसने बोला है मिड पॉइंट मिलाना है, तो यहाँ से यहाँ मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट हो गया इसका। ये रफली एक बाई गेस मिला रहा हूं मैं। अब यहाँ दिखेगा कि नहीं दिख रहा है। क्वेश्चन में क्या कहा है कि मिड पॉइंट मिलाने पे जो फोरगॉन होगा, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम द साउंड विल बी हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द गिवन फोरगॉन। ठीक, तो ये जो पैरेललोग्राम बनेगा, तो ये तो खैर कंस्ट्रक्शन का सब्जेक्ट हो गया कि आप बनाओ ये। एक सेकंड, मिड पॉइंट के लिए जरा हम इसको थोड़ा एक्यूरेट लेके चलते हैं। तो पहला साइड ले लेते हैं 8, ठीक। दूसरा साइड 4 यूनिट ले लेते हैं। तीसरा साइड ले लेते हैं 7 यूनिट। अब ये देखते हैं ये कितना आता है। तो ये लगभग आ रहा है हमारा 8.80। अब सबके मिड पॉइंट मार्क करने पड़ेंगे ताकि एक्यूरेसी मेंटेन की जा सके। तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा? इसका मिड पॉइंट हो गया 4 पे। इसका मिड पॉइंट 2 हुआ। इसका 3.5 होगा। ये लगभग हो रहा है 8.70। तो 8.70 का मिड पॉइंट 4.35, तो 4.123 यहाँ कहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको मिलाया, ठीक है। तो ये हमारा फोरगॉन था, ए बी
सी डी, उनके मिड पॉइंट हमने मिलाए तो ये हमारा बन गया पी क्यू आर एस। हमें प्रूव करना है कि एरिया ऑफ पी क्यू आर एस ए बी सी डी। ठीक है, और गिवन क्या है? गिवन है कि पी क्यू आर एंड एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ sides AD, AB, BC एंड CD। ठीक है, तो इसमें तो पहली बात कंडीशन यही दी हुई है कि क्वाड्रिलेटरल बनेगा, तो क्वाड्रिलेटरल के जो मिड पॉइंट मिलाएंगे तो पहला तो वो स्टेप ये है कि हमें ये प्रूव करना पड़ेगा जो पी क्यू आर एस है वो पैरेललोग्राम है। ठीक है, उसके बाद हमें ये प्रूव करना है कि इसका जो एरिया होगा उस क्वाड्रिलेटरल ABCD के एरिया का हाफ होगा। ठीक है, तो एक्चुअल में इसने क्वेश्चन के फॉर्म में दे रखा है, लेकिन आगे जाके एग्जाम में इसका रिजल्ट ही यूज होगा। ठीक है, प्रूफ तो मुझे नहीं लगता कितना लेंथी प्रूफ आएगा, क्योंकि दो स्टेप में प्रूफ होगा। तो इसके लिए जो यूज होगा वो है मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम कॉन्सेप्ट से ही ये दोनों यूज प्रूफ होंगे। जाओ, तो ट्रायंगल, हमने ये वाला ट्रायंगल लिया, ये वाला, तो किसी एक पार्ट को प्रूव कर देंगे, बाकी अब ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो जिसमें ये सी डी बी ट्रायंगल यहाँ ले लिया है, और ये जो एस आर है ये सी डी का मिड पॉइंट है, एंड आर जो है आपका बी का मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट हो गया, तो ये साइड इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया। तो मिड पॉइंट थ्योरम, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम इन ए ट्रायंगल, अगर इफ यस एंड आर आर midpoints of side CD and CB, then SR is parallel to DB। SR DB के पैरेलल हो जाएगा। अब एक हमारा 9th क्लास में चैप्टर है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे या उसे समझेंगे, लेकिन फिलहाल एरिया के लिए वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा। तो यहाँ पे जैसे ये ट्रायंगल हो गया, इसको थोड़ा और इसको एक्सपेंड करते हैं। CSR एंड CDB। ठीक है, तो इन दोनों में ये एंगल तो कॉमन है, और मिड पॉइंट थ्योरम से हमें ये पता चल गया कि किन्हीं भी दो साइड का जो मिड पॉइंट है एस और आर, उन दोनों को मिलाएंगे तो एस आर किसके पैरेलल हो जाएगा? BC के, BD के। तो एस आर अगर BD के पैरेलल है तो ये एंगल आपका इसके इक्वल हो जाएगा, और ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल CSR इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDB। ठीक, तो जैसे कॉन्ग्रुएंसी में SCPCT से रिजल्ट
मतलब निकलते हैं कि उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं। सिमिलैरिटी उससे थोड़ी डिफरेंट है। सिमिलैरिटी में क्या होता है कि दोनों जो शेप होते हैं वो एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, बट ये जरूरी नहीं है कि वो एक दूसरे को सुपर इम्पोजेबल करें या सुपर इम्पोज करें। उनका स्ट्रक्चर सेम होता है, बट उनके द्वारा जो कवर्ड एरिया होता है वो एरिया डिफरेंट हो सकता है। तो ये सिमिलर हो गए, तो इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। तो सी एस अपॉन सी डी इज इक्वल टू सी आर अपॉन सी बी इज इक्वल टू एस आर अपॉन बी डी, ये निकल के आता है। और हमें मालूम है कि सी एस और एस डी इक्वल हैं, तो कह या इनडायरेक्टली हम ये भी बोल सकते हैं कि जो है सी डी इज इक्वल टू सी एस प्लस एस डी, और सी एस और एस डी इक्वल है क्योंकि एस मिड पॉइंट है सी डी का, एंड सी एस इज इक्वल टू एस डी बिकॉज एस इज मिड पॉइंट ऑफ सी डी। तो दोनों अगर इक्वल हैं तो सी डी इज इक्वल टू, हम इजली समझने के लिए इसको एक्स ले लेते हैं, ये भी एक्स हो जाएगा, तो अगर ये वाई है तो ये वाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ सी एस तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन 2x, सी आर वाई अपॉन 2y, और एस आर अपॉन बी डी। तो देखो रेशियो आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू एस आर अपॉन बी डी, दैट मीन्स बी डी इज इक्वल टू 2SR। तो ये एक रिजल्ट आया। ठीक है, तो इस फिगर में देखो बी डी इक्वल टू एस आर, तो हमें एक मिल गया कि ये जो लाइन होगी इसके पैरेलल होगी। अब ऐसे सिमिलरली हम ये वाला वही ट्राइंगल ले सकते हैं। अब वो सारे स्टेप करके दिखाना यहाँ संभव नहीं है। अब जैसे ये वाला ट्राइंगल हो गया, इसमें ये इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, इसका मिड पॉइंट होगा, तो उसके अकॉर्डिंग ये इसके पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो उससे उससे रिजल्ट क्या निकल के आएगा कि पी क्यू, तो उससे पी क्यू 2PQ इज इक्वल टू हो जाएगा बी डी। तो हमें मिल गया कि बी डी और 2PQ एंड 2SR इक्वल हो गए। तो इससे पता चल गया कि PQ इज इक्वल टू SR। इसके पहले हमने देखा था कि मिड पॉइंट थ्योरम से ही, एज वी ऑलरेडी हैव यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, PQ is parallel to BD and SR is parallel to BD. So PQ is parallel to SR. So PQ is equal to SR and PQ is parallel to SR. Similarly हम ये दिखा सकते हैं कि RQ and SP, RQ is equal to SP and RQ is parallel to SP. तो इन दोनों रिजल्ट को यूज करते हुए हम कह सकते हैं कि PQRS इज ए पैरेललोग्राम। अब कौन सा दूसरा पार्ट हमें प्रूव करना है कि इसका जो एरिया होगा पूरे क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का 1/2 होगा। इसी मिड पॉइंट थ्योरम और सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल में ही एक कॉन्सेप्ट है, जैसे यहाँ पे देख लेते हैं। अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, और ये जो मैंने आर क्यू इक्वल टू एस पी एंड आर क्यू इज पैरेलल टू एस पी दिखाया है, इसके लिए सेम जो हम लोगों ने किया था, इस बार ए वाला ट्राइंगल लेना पड़ेगा। ये ट्राइंगल लेना है और यह आर क्यू, आर जो है आपका बी सी का मिड पॉइंट हो जाएगा और क्यू जो आपका बी ए का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो उस हिसाब से ये इसके पैरेलल हो जाएगा, और मिड पॉइंट थ्योरम का अगर इसमें यूज करोगे तो ये जो आपका आर क्यू है, आर क्यू सी ए का हाफ ही आ जाएगा। सेम ऐसे ही ए वाला ट्राइंगल लेंगे, यानी 4 स्टेप का है। ठीक है, ये इसके पैरेलल हो जाएगा क्योंकि ये मिड पॉइंट है। ठीक है, तो सारे नहीं करने हैं, बस एक स्टेप करना है, बाकी सबको सिमिलरली करके लिख देना, क्योंकि इतना टाइम रहेगा नहीं कि सारे पार्ट आपको प्रूव करना पड़े, और करना भी नहीं है।
केवल एक सेक्शन करना है, बाकी तीनों सेक्शन को सिमिलरली करके रिजल्ट को राइट डाउन करके आगे बढ़ जाना है। तो पी क्यू आर सब पैरेललोग्राम हो गया, ये प्रूफ हो गया। अब हमें प्रूफ करना है एरिया वाला पार्ट। तो एरिया वाले पार्ट के लिए ये ध्यान देना है कि हम यहाँ पे समझाने के लिए ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, बी सी ए एंड आर क्यू। तो ट्रायंगल हमने ले लिया बी सी ए। और इसके मिड पॉइंट हो गए आर क्यू। ठीक है, इसको अलग अलग लिख लेते हैं। देखो यहाँ से देखोगे ये वाला हमने ट्रायंगल लिया है, क्योंकि इसको हमने इसके पहले वाले पार्ट में नहीं लिया था, तो इसमें समझाने के लिए ले लिया है। ठीक, तो ये मिड पॉइंट है ही है, ये भी मिड पॉइंट है। तो हमें मिड पॉइंट थ्योरम से ये हमारा निकल जाएगा कि आर क्यू इज पैरेलल टू ए सी। और बाद में जब सिमिलरिटी ट्राइंगल बी आर क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी सी ए, जैसे ये सिमिलर प्रूफ हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं कि बी आर अपॉन बी सी इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन ए बी इज इक्वल टू आर क्यू अपॉन ए सी। ठीक है, तो ये रिजल्ट हमारा आ जाएगा जैसे कि पहले वाले में करके दिखाया उसी तरीके से आएगा। और ये रेशियो एक्चुअली आएगा 1/2, क्योंकि मिड पॉइंट है ये। अगर इसको स्मॉल पी लो, ये भी स्मॉल पी हुआ है, स्मॉल क्यू हुआ है, तो ये देखो यहाँ पे आ जाएगा p अपॉन 2p, ये q अपॉन 2q इज इक्वल टू आर क्यू अपॉन ए सी। तो रेशियो 1/2 ही आएगा। तो एरिया हम लोगों ने देखा था कि एरिया, तो मान लो यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी आर क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मान लो ये हाइट है कहाँ से, बी से एम तक, तो हाफ बी एम इज इंटू आर क्यू। ठीक है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी ए, ये क्या हो जाएगा, हाफ, अब हो जाएगा बी एन इंटू ए सी। ठीक है, अब यहाँ पे बी एम और बी एम और बी एन हमें देखना है। तो इसमें बी एम टू फाइंड रिलेशन एंड बी एन। तो ध्यान देना कि अगर इन दोनों ट्राइंगल में देखो, ये ट्राइंगल तो मान लो यहाँ छोटा सा बना दिया, और फिर ये बड़ा वाला ट्राइंगल ये, ठीक, ये हो गया बी एम आर, ये हो गया बी एन सी। ये एंगल कॉमन है, ये 90 डिग्री हो गया, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल भी सिमिलर हो गए। सिमिलर हो गए तो क्या बोल सकते हो कि बी आर अपॉन बी सी इज इक्वल टू बी एम अपॉन बी एन इज इक्वल टू आर एम अपॉन सी एन। एक्चुअली हमें इन्हीं दोनों की जरूरत है, तो बी आर अपॉन बी सी पहले ही देख चुके हम लोग, क्या है 1/2, तो हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू बी एम अपॉन बी एन, हमें यही जरूरत है। ठीक है, अब देखो हमारे पास ये दो इक्वेशन है एरिया, तो दोनों को क्या कर देते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बी आर क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2
बी एम इंटू आर क्यू 1/2 बी एन इंटू ए सी। ये कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा बी एम अपॉन बी एन, ये हो जाएगा आर क्यू ए सी। देखो बी एम अपॉन बी एन 1/2 होता है, तो ये हो जाएगा 1/2 आर क्यू अपॉन ए सी। देखो आर क्यू अपॉन ए सी भी 1/2 है, ये भी 1/2 हो गया 1/4। तो हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बी आर क्यू अपॉन area of triangle BCA is equal to 1/4. This implies area of triangle BCA is equal to 4 times area of BRQ। अब यही है जो हमारा मास्टर स्ट्रोक होगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो देखो ये एरिया BCA BRQ का 4 टाइम है, एरिया BCA। तो एरिया BCA कहने का मतलब क्या हुआ, ये BCA, ये है BCA, इसका एरिया इसके एरिया का 4 टाइम होगा। ठीक है, ये हमने अभी एक पार्ट लेके प्रूफ किया है। तो अगर ये जो भी एरिया है, अगर ये आपका इसका एरिया हमने ले लिया x, तो पूरे का एरिया कितना हो जाएगा 4x। ठीक है, तो वैसे ही इस वाले पार्ट में अगर आएंगे, तो वैसे ही इस पार्ट में अगर आओगे, सिमिलरली करना है क्योंकि सारे सारे वैसे ही बन रहे हैं। तो वैसे ही इस पार्ट में भी इसका 4 टाइम करोगे, इसके एरिया का, मान लो ये y हो गया, तो ये पूरा इसका एरिया आ जाएगा। इसका एरिया y है, तो पूरे का एरिया आपका हो जाएगा 4y। ठीक है, तो समझना है। तो जो ये हमारे स्मॉलर एंगल बन रहे हैं ये वाले, इसका इसका एरिया इसका 1/4 होगा, या फिर इसका 4 टाइम इसका एरिया होगा। ऐसे ही इसका 4th टाइम इसका एरिया होगा। तो पार्ट बाय पार्ट हम लिखते हैं, कंफ्यूजन ना हो, उसका डायग्राम एक बार फिर बनाना पड़ेगा। तो ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे ये जो छोटे छोटे ट्राइंगल हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल DSR प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल CRQ, पहले DSR फिर CRQ, फिर एरिया ऑफ BQP प्लस एरिया ऑफ APS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, DSR, जो एरिया DSR होगा ये बड़े वाले ट्राइंगल का 1/4 होगा। ठीक है, 1/4 ऑफ ADC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। CRQ ये किसका 1/4 होगा, इस वाले का 1/4 होगा। तो लेकिन हमें सेटअप सेट करना है कि ये ट्राइंगल का एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया अगर ऐड करेंगे तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया हो जाएगा। तो ये देखो जो ये CACB है,
ACB का 1/4 किस कौन सा एरिया होगा? BPQ, यानी ये हो जाएगा। इसको एक साथ लाते हैं, इन दोनों को एक साथ लेंगे, इन दोनों को एक साथ लेंगे, तो हो जाएगा 1/4 AB एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब CRQ किसका 1/4 है? CRQ CDB का 1/4 है, प्लस 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल CDB। और APS आपका APS आपका इसका और इसका 1/4 है, ABD। ठीक, इसमें 1/4 कॉमन किया तो 1/4 कॉमन किया तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल CDB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया हो जाएगा। 1/4 एरिया ऑफ ABCD 1/4 एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 2 बार हो जाएगा तो 2 टाइम्स एरिया ऑफ ABCD अपन 4, तो हो जाएगा एरिया ऑफ ABCD बाई 2। तो अब यहाँ ध्यान देना है कि इस क्वाड्रिलेटरल में ये एरिया और फिर इसका एरिया, फिर इसका एरिया और इसका एरिया, जो कि यहाँ देखो लिखा हुआ है, ये पूरे क्वाड्रिलेटरल के एरिया का हाफ है। तो अगर ये जो शेडेड पोर्शन है ये पूरे क्वाड्रिलेटरल का हाफ है, तो जो अनशेडेड है वो भी तो हाफ ही होगा, क्योंकि ये दोनों मिलके पूरा क्वाड्रिलेटरल का एरिया बनाते हैं। तो हेंस यहाँ लिख दो, हेंस एरिया ऑफ PQRS विल बी 1/2 एरिया ऑफ ABCD। अब ये प्रूफ हो गया। अब इसको समझने के लिए वीडियो को कई बार रिवर्स करके देखोगे आप लोग, तो बाकायदा बढ़िया से हर एक को डायग्राम बना के समझाया है, समझ में आ जाएगा। लेंदी है लेकिन टफ नहीं।